साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर आ रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी से, जहां पर उनके सबसे बड़े नेता संजय राउत पर मीडिया से बात करने पर बैन लगा दिया गया है। जी हां, ये बड़ा फैसला पीएम मोदी पर दिए बयान के बाद पार्टी ने लिया है। खबर आ रही है कि संजय राउत ने जो बयान पीएम मोदी पर दिया था, उसके बाद पार्टी के नेता बहुत बुरी तरह नाराज है और अपनी ही पार्टी के बीच संजय राउत का विरोध हो रहा है, जिसके बाद फैसला लिया गया है कि संजय राउत मीडिया से बात नहीं करेंगे। तो फिलहाल तो खबर यही आ रही है कि संजय राउत का मीडिया से बात करना बैन कर दिया गया है। अपनी ही पार्टी में उनके बयान का विरोध शुरू हो चुका है। तो आपको पूरी खबर दिखाते हैं। पीएम मोदी पर संजय राउत ने क्या बयान दिया था, ये भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो संजय राउत के बड़बोलेपन से हर कोई वाकिफ है और कई दफा ऐसा हो चुका है कि संजय राउत के बड़बोलेपन की वजह से न सिर्फ वो खुद मुसीबत में फंसे हैं, बल्कि उन्होंने पूरी पार्टी को भी मुसीबत में फंसाया है। कई ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान उन्होंने दिए हैं, जिसके बाद उनकी पार्टी की उद्धव ठाकरे की खूब फजीयत हुई है। और अब एक बार फिर से संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद तो उनकी ही अपनी ही पार्टी में संजय राउत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और इसके बाद फैसला लिया गया है कि संजय राउत मीडिया के सामने आएंगे तो मीडिया से बात नहीं करेंगे और खासकर पीएम मोदी पर तो किसी भी तरह का बयान वो नहीं देंगे। जी हाँ, ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, शिवसेना यूबीटी की तरफ से आ रही है, जहां पर पीएम मोदी पर बयान देने के लिए संजय राउत को बैन कर दिया गया है। तो अब आप भी देखिए कि संजय राउत ने क्या बयान दिया था। तो शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री जी के रिटायरमेंट का सही समय आ चुका है, इसीलिए जंगल में जाकर वो मजे ले रहे हैं। संजय राउत ने ये बयान पीएम मोदी के जंगल सफारी के बाद दिया था, जिसके बाद उनका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। संजय राउत के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा की और इसे पीएम मोदी का अपमान भी करार दिया। यहाँ आपको बता दें, पीएम मोदी ने विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित गिर वन्य जीव अभ्यारण्य का दौरा किया था। 3 मार्च की सुबह उन्होंने जंगल सफारी का आनंद लिया था और एशियाई शेरों के साथ काफी टाइम भी स्पेंड किया था। गिर के जंगलों में घूमते हुए उन्होंने वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता के महत्व को भी समझाया था। इस जंगल सफारी के दौरान उनके साथ कुछ केंद्रीय मंत्री और वन विभाग के सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने जंगल सफारी के बाद अपने एक्सपीरियंस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया था। इस पर कई लोगों के अलग अलग रिएक्शन भी आए। विपक्षी दलों ने इस पर सवाल भी उठाया, लेकिन संजय राउत ने हद ही पार कर दी और संजय राउत ने पीएम मोदी को रिटायरमेंट की सलाह दे दी। अब पहले तो बीजेपी नेताओं ने संजय राउत के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से घबराकर विपक्ष इस तरह के बयान दे रहा है। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और विपक्षी नेता उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अपनी ही पार्टी में संजय राउत का विरोध भी शुरू हुआ। उद्धव ठाकरे ने मीटिंग भी ली और अपने सभी नेताओं से सलाह मशविरा करके संजय राउत को फिलहाल मीडिया के सामने बैन कर दिया गया है। खास तौर पर पीएम मोदी को लेकर कोई भी मसला होगा तो उस पर संजय राउत अब मीडिया के सामने अपना बयान नहीं दे पाएंगे। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि संजय राउत जैसे नेता को बैन करना वाकई में बड़ी खबर है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में संजय राउत का बड़बोलापन किसी दिन उद्धव ठाकरे को पूरी तरह खत्म कर देगा, उद्धव ठाकरे की पार्टी का सर्वनाश कर देगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी के मराठी भाषा को लेकर दिए गए बयान के बाद विधानसभा में काफी हंगामा हो गया। अब ये बयान भैयाजी जोशी ने दिया, लेकिन विधानसभा में आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस की सीधे तौर पर कॉलर पकड़ ली और देवेंद्र फडणवीस को ही मराठियों का दुश्मन करार दे दिया। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस पर काफी बुरा भड़कते नजर आए। आदित्य ठाकरे ने विधानसभा में चीख कर कहा कि देवेंद्र फडणवीस को पूरे मराठियों से, पूरे महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें मराठियों का दुश्मन माना जाएगा।
अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि आखिर आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैया जी ने क्या बयान दिया था जिसको लेकर विधानसभा में इतना हंगामा हुआ। तो दरअसल एक दिन पहले ही आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैया जी ने मुंबई मराठी और भाषा को लेकर एक बयान दिया था। इसमें भैया जी जोशी ने कहा था कि मुंबई की एक भाषा नहीं है, इसमें कई भाषाएं हैं। कुछ क्षेत्रों की अपनी भाषा है, जैसे कि घाटकोपर की भाषा गुजराती है क्योंकि वहाँ पर गुजराती ज्यादा रहते हैं। गिरगांव में आपको हिंदी बोलने वाले कम और मराठी बोलने वाले ज्यादा मिलेंगे, इसीलिए आप मुंबई में रहें तो मराठी सीखनी जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुंबई में रहने के लिए आपको मराठी आनी ही चाहिए। भैया जी जोशी के इस बयान से देवेंद्र फडणवीस खुद सहमत नजर नहीं आए। उन्होंने पहले भी मीडिया के सामने कहा कि वो इस बयान से सहमत नहीं है और मुंबई में रहना है तो सभी को मराठी सीखनी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की भाषा है। अब देवेंद्र फडणवीस अपना रुख पहले ही साफ कर चुके थे, लेकिन आदित्य ठाकरे ने जबरन विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस को मराठी दुश्मन करार दिया और पूरे महाराष्ट्र से और मराठियों से माफी मांगने के लिए कहा। अब आदित्य ठाकरे ने इस बात को लेकर काफी देर तक हंगामा किया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी विधानसभा में कहा कि मुंबई में रहने वालों को मराठी सीखनी ही चाहिए। भैया जी जोशी के इस बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सरकार की तरफ से और शासन की तरफ से साफ कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। यहाँ पर सभी भाषा का सम्मान किया जाता है। जो खुद की भाषा से प्यार करता है वही दूसरे की भाषा का भी सम्मान करता है। शासन की भूमिका पक्की है, शासन की भूमिका मराठी है। और देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर कहा कि मुझे बार बार इस मामले में सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर सफाई मांगनी है तो जिन्होंने बयान दिया है उनसे मांगे, मुझसे नहीं, क्योंकि ये बयान मैंने नहीं दिया और मैं पहले भी क्लियर कह चुका हूँ कि मैं इस बयान का किसी भी कीमत पर सपोर्ट नहीं करता और वापस से कह रहा हूँ कि मैं इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अब देवेंद्र फडणवीस की ये बात सुनकर, ये जवाब सुनकर आदित्य ठाकरे की बोलती पूरी तरह बंद हो गई क्योंकि अब आदित्य ठाकरे के पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं क्योंकि फडणवीस ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। अब आदित्य ठाकरे या फिर शिवसेना यूबीटी नेता ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने भी मांग की कि मराठी भाषा और मुंबई का अपमान करने वाले भैया जी जोशी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। लोढ़े ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का हमेशा से मुंबई से द्वेष रहा है और इस विचारधारा के लोग लगातार मुंबई और मराठी के महत्व को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और भैया जी जोशी का ये बयान इसका साफ साफ उदाहरण पेश कर रहा है। अब हालांकि यहाँ पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाया, लेकिन कांग्रेस ने भैया जी जोशी से माफी मांगने को कहा, लेकिन आदित्य ठाकरे विधानसभा में जबरन फडणवीस को माफी मंगवाने के लिए मजबूर करते रहे। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे ने तो ये भी आरोप लगाया कि बाहर से लोग हमारे राज्य में आते हैं और यहाँ पर बस जाते हैं और फिर हमें ही गालियाँ देते हैं। अब फडणवीस को ये सब कुछ कहने का आदित्य ठाकरे का क्या मतलब था, ये समझ से बाहर है क्योंकि फडणवीस बार बार क्लियर कर चुके हैं कि वो भैया जी जोशी के इस बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और मराठी भाषा को वो पूरे महाराष्ट्र की भाषा करार दे चुके हैं। लेकिन फिर भी आदित्य ठाकरे जबरदस्ती भैया जी जोशी के बयान में फडणवीस को लेकर आए, जबरदस्ती फडणवीस को मराठी दुश्मन तक कह दिया। तो आपको क्या लगता है, आदित्य ठाकरे का ये रवैया थोड़ा इनमेच्योर है? क्योंकि जिसने बयान दिया है माफी उससे मंगवानी चाहिए, ना कि देवेंद्र फडणवीस से। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।